Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहला लेसन जो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड 8th क्लास का उसको शुरू किया हुआ था। उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको देखते हैं। डियरेस्ट कनी, प्यारी कनी, ओके, ये उसका नाम था उस लेडी का जिसको कि लेटर लिखा गया था। और राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड because something wonderful has just happened that I must tell you। तो ये जो कहानी है उसके अंदर की जो उस बंदे को लेटर मिला, उस राइटर को, तो उस लेटर को खोल के वो पढ़ रहा है। उस लेटर में क्या लिखा था वो है कि प्यारी कन्नी, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो दिल है बहुत खुश है, क्योंकि समथिंग वंडरफुल, क्योंकि एक ऐसा जो आश्चर्यजनक जो था वो वहाँ पर घटित हुआ जो कि मुझे आपको बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, कि हम सभी, स्टैंडिंग टू का मतलब है कि हम अपनी पोजीशन पे थे, वहाँ पर खड़े हुए थे। इन आवर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होती है कि लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, कि जो बॉर्डर होता है वहाँ पर क्या हो कि आपको मालूम है कि मकान नहीं होते वहाँ पर, जो बिल्डिंग्स नहीं बनी होती उसके अंदर जो बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर पे क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन में गड्ढे खोद करके वहाँ रहते हैं, ठीक, उसके ऊपर अपनी छत वगैरह जुगाड़ कर लेते हैं भी, हाँ, जिससे धूप वगैरह ना लगे, तो वहाँ वो रहते हैं, अपने ट्रेंचेस बना लेते हैं कि दुश्मन से, एनिमी से छिप कर उनके ऊपर नज़र रखते हैं वो, ओके। तो वो कह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन में थे, ट्रेंचेस के अंदर खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब एक दिन पहले की बात कर रहे हैं कि यस्टरडे मॉर्निंग की बात है कि हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और ये क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, कि ये जो था क्रिस्प होता है, कुरकुरा होना, या कोई भी जैसे कोई चीज़ सूख जाती है बिल्कुल वैसा था। और क्वाइट था, बिल्कुल शांत था चारों तरफ। एज ब्यूटीफुल एज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज गुड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और ऐसी सुंदर सुबह थी जैसा कि मैं शुरू से देख रहा था, ये देखता ही आ रहा हूँ, और इतनी ठंडी और इतनी जमा देने वाली थी जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। मतलब 25 ऑफ दिसंबर को आपका क्रिसमस डे होता है, तो ये 25 तारीख की बात है, उन्होंने 26 तारीख को लिख के उनको बताई थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, कह रहे कि मुझे इस योग्य होना था कि मैं आपको बता पाऊँ कि वी बिगिन इट, कि हमने शुरू किया था। बट द ट्रुथ, लेकिन जो सच, आई एम अशेम टू से, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, इस फ्रिज बिगन इट। फ्रिज कौन है? और नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, फ्रिज इज़ कॉमन इन अ जर्मन नेम, कि ये जो फ्रिज है ये जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर एक कॉमन सा नेम है फ्रिज। तो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले शुरू किया था, जर्मन्स ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि सबसे पहले किसी ने देखा कि एक वाइट फ्लैग है जो कि लहरा रहा है और जो कि हिल रहा था, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हमारे विपरीत जो ट्रेंचेस थे, हमारे जो सामने जो ट्रेंचेस थी वहाँ से वाइट फ्लैग हिल रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस, और फिर वो हमें पुकार रहे थे दूर से, नो मैंस लैंड। कहाँ से? नो मैंस लैंड से। नो मैंस लैंड का मतलब है कि जहाँ एक ऐसी जगह होती है जैसे दो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में दो जो देशों की जो बाउंड्री होती है उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको नो मैंस लैंड बोला जाता है, जहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं होती है। देन मतलब देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड में से उन्होंने हमें आवाज़ दी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। उन्होंने हमें क्या आवाज़ दी कि हैप्पी क्रिसमस। टॉमी जो है ये किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ? टॉमी यूज़ हुआ है जो ब्रिटिशर्स सोल्जर्स हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। देन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। और जब हमें बिल्कुल सरप्राइज़ हुआ उनका सुन के, जब उन्होंने मतलब हमें हैप्पी क्रिसमस कहा, तो हम बहुत सरप्राइज़ हुए। और उसके बीच हमारे बीच में से भी कुछ लोगों ने मतलब कुछ सोल्जर्स ने चिल्लाया और उनको रिप्लाई दिया कि सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि ये अभी समाप्त हो चुका है, मतलब आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि वुड बी दैट का मतलब दैट्स ऑल, कि मुझे लगा कि दैट्स ऑल, इतना ही है। उन्होंने क्रिसमस हमें वो कहा है, मतलब उन्होंने उसको विश किया है, तो उन्होंने उनको रिप्लाई दे दिया, बस इतना ही था। वी ऑल डिड, हमने ये सब किया।
But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, उनमें से एक पर्सन ऊपर की ओर आ रहा था, ठीक है, अपने ग्रेट कोट के अंदर उन्होंने ग्रे कलर का जो ग्रेट कोट पहना हुआ था और सफ़ेद फ्लैग लहरा रहा था, ठीक है। सफ़ेद फ्लैग मतलब किसका प्रतीक होता है? वाइट फ्लैग, और वाइट कलर इज़ द सिंबल ऑफ पीस, इसलिए वो पीस क्रिएट करना चाहते थे। डोंट शूट लेट्स होता है बॉयज़ या यंग मैंस, कह रहे हैं कि शूट मत करना मतलब गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने कह दिया वहाँ पर, एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरपेट एंड अनदर, तब उसके बाद एक और फ्रिट्स ऊपर आया ऑन द पैरपेट। पैरपेट क्या होता है? पैरपेट होता है जैसे कि कोई चीज़, जैसे आपकी छत है, छत के ऊपर की जो चार दीवारी है उसको पैरापेट बोला जाता है, मंडेर जिसको बोलते हैं वो वाला है। तो वो बिल्कुल अपनी जो ट्रेंचेस थी उसके ऊपर आ चुका था, बिल्कुल एज पे आ चुका था। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक, कि मैंने कहा कि अपने जो सिर है वो नीचे ही रखो। आई टोल्ड द मैन मतलब उनके जो सोल्जर्स थे उनको उन्होंने कहा कि अपने सिर जो नीचे ही रखना एक बार। ये उनकी चाल भी हो सकती है, बट इट वॉजंट, लेकिन उनकी चाल वो नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट्स क्रिसमस डे टॉमी। अब उनमें से एक जर्मन जो सोल्जर था वो एक बोतल ऊपर हवा में, वेव का होता है लहर होता है, तो वेविंग लहराना, वो अपनी बोतल ऊपर हिला रहा था और कह रहा था कि क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सोसेज, हमारे पास स्नैप्स है, सोसेज है, सैसोज मतलब मीट है हमारे पास। वी मीट यू, यस, उसने कहा कि क्या हम मिल सकते हैं, और यस मतलब उसने क्वेश्चन मार्क किया, क्या हम आ सकते हैं क्या। बाई दिस टाइम देयर, और इस वक्त, देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और उसके बाद वो डजन्स ऑफ देम मतलब दर्जनों वो सोल्जर्स जो थे वहाँ से अपने ट्रेंचेस से निकल के हमारी तरफ चले आ रहे थे, नो मैन्स लैंड की ओर। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके बीच में कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और धीरे से जो मॉरिस वहाँ पर उनका एक सोल्जर्स था, तो वो धीरे से ऊपर हुआ। कम ऑन बॉयज़, उसने क्या कहा कि कम ऑन, आ जाओ। वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उनको किसी ने नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, और मुझे उनको रोकना चाहिए था। देम देयर एंड देन, वहाँ पर उनको उसी वक्त रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच तो ये था, दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड, कि ये कभी भी मेरे साथ घटित नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उनको रोका नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी लाइन के साथ साथ, एंड आर्स, और हमारे, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, कि जैसे वो भी एक लाइन में आ रहे थे, हम हमारे जो सोल्जर्स थे वो भी एक लाइन में जा रहे थे, तो मैं देख सकता था कि जो मैन थे वो स्लोली एक दूसरे के आसपास आ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट्स और जो खाकी कोट थे वो मिल रहे थे बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसी का एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम क्या कर रहे थे, हम शांति की स्थापना कर रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ा दिया है, बाकी का हम बाद में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।